इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कि क्या होता है टेबल टॉप रनवे और भारत में कहां-कहां ऐसे रनवे मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या होता है टेबल टॉप रनवे। आप ये जानते ही हैं कि किसी भी विमान को उड़ने या उतरने के लिए यानी कि टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के लिए एक रनवे की ज़रूरत होती है। लेकिन हाल ही में केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे के बाद एक शब्द सामने आ रहा है, वो है टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे वो रनवे होता है जो पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद एयरपोर्ट पर बनाए जाते हैं। ये रनवे आम एयरपोर्ट के रनवे से काफ़ी छोटे होते हैं। इन रनवेज पर प्लेन को उतारने वाले पायलट्स को एक खास तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन रनवे के दोनों तरफ या फिर एक तरफ गहरी खाई भी होती है, जिससे यहाँ हादसे की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बारिश और धुंध के मौसम में ऐसे रनवे पर दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में टेबल टॉप रनवे कहाँ कहाँ हैं। भारत में टेबल टॉप रनवे मतलब कि पहाड़ियों पर बने रनवे 3 एयरपोर्ट पर हैं, जिनमें केरल का कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कोझिकोड, मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक और मिजोरम में लेंगपुई एयरपोर्ट इसमें शामिल है। इन एयरपोर्ट पर रनवे पहाड़ियों की चोटी पर होने के चलते पायलट जब लैंडिंग करवाते हैं तो मैदानी इलाकों की तरह होने की यहाँ पर दृष्टि वो भ्रम हो जाती है। बारिश और धुंध के मौसम में यहाँ पर लैंडिंग करवाना काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसे में विमानों के फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने के खतरे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। केरल के कोझिकोड सिटी से 28 किलोमीटर दूर करीपुर में कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें अभी तक 18 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। बाकी के बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्हें बचा लिया गया है, कई की हालत क्रिटिकल है। अब इसमें मानक क्या होता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक चौड़ाई वाले विमानों का उपयोग करने वाले एयरपोर्ट का रनवे 240 मीटर होना चाहिए और आगे थोड़ा बफर जोन भी होता है, जबकि कालीकट हवाई अड्डे का रनवे सिर्फ 90 मीटर है। और 90 मीटर भी क्या उतना पर्याप्त यूज हो रहा था, ये भी अभी बात क्लियर नहीं है। ऐसे में लैंडिंग के समय दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अब जो पायलट हैं दीपक बसंत साठे, वो टेस्ट पायलट हैं और उन्हें ऐसे विमानों को उड़ाने का काफ़ी अनुभव रहा है। वो एयरफोर्स में विंग कमांडर रहे हैं और टेस्ट पायलट वे कहे जाते हैं जो हर तरह के विमान उड़ा लेते हैं और काफ़ी उनको अनुभव होता है। इसके बावजूद ये दुर्घटना हुई, इसलिए इस बात पे बहस हो रही है कि जो 2010 में बेंगलुरु की घटना हुई थी उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी, जिसने कि 2011 में अपनी सिफारिशें भेजी थी। उसमें साफ साफ कहा था कि ऐसे टेबल टॉप जो रनवे हैं उनके लिए जगह बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि जो 90 मीटर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे बफर जोन की ज़रूरत है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी खास बात, मौसम का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो रनवे होता है वो गीला हो जाता है। इसके अलावा हेल और टेल विंड जो होती है वो भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस हादसे के समय जो है टेल विंड था, यानी कि जिस दिशा में विमान जा रहा था उसी दिशा में हवा भी बह रही थी, उसने स्पीड को बढ़ा दिया और स्पीड जब बढ़ जाता है तो समय कम हो जाता है और ऐसे में दुर्घटना के चांसेज हो जाते हैं। तो ये कारण समझ में आ रहे हैं। अब जांच कमेटी जब जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, ब्लैक बॉक्स बरामद होगा, उससे एग्जैक्ट कारण पता चलेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।